हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज हमारे स्कूल में निपुण आकलन था, जो बेसिक वाले हैं समझ गए होंगे, वो करवाया है। आज अच्छे से हो गई सारी चीज़ें। अब सारी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे पूरी करके फाइनली अब मैं आ रही हूँ घर। अब आज से शुरू हो रहे हैं मेरे जेठ के बेटे की शादी के फंक्शन। आज सगाई का है, शाम को जाना है। तो मेरे हस्बैंड शेव कर रहे हैं और मैं आके ये वाली जो साड़ी आपके साथ मैंने इंस्टाग्राम पर भी शेयर करी थी ना, शायद दिखाई थी यूट्यूब पर भी, इसमें आयरन करने को रह गई थी। बाकी इसका ब्लाउज़ रेडीमेड आया था, तो मैंने थोड़ा सा ऑल्टरिंग का काम था वो मैंने कर लिया था पहले ही। लेकिन इसकी जो कपड़ा है ना, वो तय करके रखो तो निशान बन रहे थे, तो इस पे मैं आयरन कर रही हूँ। इरादा ये है कि यही पहन लूँगी, क्योंकि एक तो थोड़ी फैंसी सी है ये, इस तरीके की साड़ी नहीं है ब्लाउज़ की वजह से इसके, कि आप सोचो स्कूल वगैरह में पहन जाओ, तो वो नहीं है ये, फंक्शन के मतलब की है। तो घर का फंक्शन है अपना, सही से एक फंक्शन कैरी हो जाएगा। और अभी नई नई भी है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी कर रही है। तो इससे पहले कि आउट ऑफ ट्रेंड हो जाए, या फिर आप इतना ज़्यादा सबको देख लो पहने हुए कि लगे कि अब तो यह पुराना डिज़ाइन हो गया। तो मुझे लगता है अगर कोई लेटेस्ट डिज़ाइन या ट्रेंड मंगाया है ना, तो उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल आप स्टाइल कर लो, पहन लो। तो दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आप फ्रेश पहन लेते हो, दूसरा आइडिया भी मिल जाता है लोगों को कि अच्छा ये इस तरीके से अच्छी लग रही है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। और साड़ी प्रेस करने के लिए मैं तो शू रैक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप टेबल पे भी करो ना, तो उसको हल्का सा आगे खिसका लो, तो जो अनप्रेस्ड है वो पीछे की साइड रहती है, और जो प्रेस करते जाओ वो आगे की साइड अपना गिरती जाती है। तो जैसे आयरनिंग टेबल रहती है ना, उस तरीके से बहुत कन्वीनियंटली साड़ी प्रेस हो जाती है। अब आज जो है मेरी मेड नहीं आएगी। हालांकि उसकी छुट्टियाँ अब कम हो गई हैं, खैर। आप लोग हमेशा कहते हो बहुत छुट्टी करती है वो, लेकिन अभी उसका जो है तबीयत आज ख़राब है। उसने सुबह फिर मेरे को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगी। तो सारे जो बर्तन हैं वो शाम के लिए मैं उसके लिए छोड़ नहीं रही हूँ। अब दोपहर में मैं आ गई थी, तो अभी बच्चे स्कूल से आए नहीं हैं, थोड़ी देर है, मैं आते ही स्कूल से काम में लग गई थी। तो मेरा इरादा ये है कि जो खिचड़ी का कुकर है वो रह जाएगा, या बच्चों के टिफ़िन है वो रह जाएंगे, लेकिन बाकी जितने बर्तन हैं वो मैं अभी धो दूँ। क्योंकि 5 बजे तक की वहाँ पे जो है तय हुआ था कि सेरेमनी स्टार्ट होएगी। तो हम पहले तो जा नहीं पाए उतना ज़्यादा, कि बहुत दिन पहले से जा रहे हैं या कुछ है। लेकिन इरादा यही है कि 5 बजे है, तो 5:15, 5, 5:30 मतलब इस तरीके से पहुंच जाएं, इससे लेट ना हो। भले वहाँ पर सगाई के लिए जो दूसरा पक्ष है वो आए या नहीं आए, लेकिन हम लोग आ जाएं। तो इसलिए जितना हो सकेगा, अभी टिफ़िन वगैरह रह जाएंगे, फिर मैं रात को आके उनको देख लूँगी। और कल संडे भी है, तो थोड़ा सा कल तो काम रहेगी मॉर्निंग। अब मैंने सारे बर्तन धो दिए, और उसके बाद ये कपड़ा लेके किचन स्लैब वाला किचन भी क्लीन कर दूँगी, जो मुझे रात के हिसाब से करनी होती है उस तरीके से प्रॉपर। तो ये सब साफ़ बना रहता है ना, तो जब आप फंक्शन से आते हो तो वहाँ के जो फैलावा मचता है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपका जितना हो सके जो नॉर्मल वाला फैलावा है उसको समेट लो ना, तो थोड़ा-सा कम लगता है। वरना ऐसा लगता है कि फंक्शन किसी और के घर में है और फैल हमारा घर गया, होता है ना ये सब चीज़ें। अब किचन क्लीन कर लूँगी ना, इतने टाइम हो जाएगा, बच्चे आ जाएँगे तो वो अपना खाना खाएँगे। और दूसरी चीज़ जो मुझे उनके आते ही करनी है, सैटरडे है, कपड़े सूख नहीं रहे हैं एक दिन में, तो जब वो आ जाएँगी तो मुझे लगाना है लॉन्ड्री का लोड। तो जो कपड़े वो पहन के गई हैं यूनिफ़ॉर्म वाले, वो फिर रह गए हैं, इसीलिए मैंने नहीं लगाया, वरना मैं आते ही पहले लोड लगाती। तो अब जितनी भी इनकी 6-8 सेट हैं ये यूनिफ़ॉर्म के, सारे धुल जाएँगे। और यूनिफ़ॉर्म और जब धो तो कमीज़ के कॉलर का अगर आपको भी इश्यू आता है, तो थोड़ा-सा मैंने बेसिन पे साबुन रखा हुआ है, वहीं पर खड़े होके हल्के से कॉलर खड़े-खड़े रगड़ देती हूँ, और उसके बाद इन्हें फिर मैं मशीन में डाल रही हूँ। बहुत मामूली सा, बस हल्का सा हाथ लगाने की बात होती है। लेकिन अगर आपको ये इश्यू आता है कि मशीन में कॉलर या कफ्स आपके रह जाते हैं कमीज़ों के, तो आप ट्राई कर सकते हो, विदिन 10 सेकंड आप हल्का सा साबुन उसमें लगा दो, हल्का सा स्क्रब कर दो, और उसके बाद फिर मशीन में डालो, बिल्कुल साफ़ निकलेंगे। अब दूसरा एक इश्यू आएगा यहाँ पर, ये सारे कपड़े डालने के बाद इनके सॉक्स का, क्योंकि बाकी सारे सॉक्स जितने थे वो मैं हाथ से धो चुकी कल, और वो सूख भी रहे हैं। अब ये वाले मैंने क्या किया कि मोजों को सीधे इसमें ना डाल के, पहले मैंने बेसिन पे खड़े होके यहीं पर हल्के गुनगुने पानी से मोजों को साबुन लगा के पहले एक बार अच्छे से धो लिया। तो कहना चाहिए क्लीन ये यहाँ भी हो जाते हैं, लेकिन ये सूखते नहीं, गर्म मोजे हैं ना, तो मुझे चलाना इन्हें मशीन में इनके साथ ही है। तो मैंने एक बार साबुन लगा के अच्छे से इन्हें धो के पानी से भी रिंस कर लिया, तो ये ऑलमोस्ट क्लीन से हो गए। अब इनको मैं डाल दूँगी यूनिफ़ॉर्म के साथ ही, तो ये उसमें एक बार और अच्छे से वॉश भी हो जाएँगे, साथ ही साथ ड्राई भी हो जाएँगे। तो ये सोमवार को सारी यूनिफ़ॉर्म मुझे बिल्कुल साफ़-सुथरी, धुली हुई, सूखी हुई मिलेगी। तो जब भी कोई ऐसा ओकेज़न आने वाला हो, चाहे वो कोई फ़ंक्शन हो या फिर आपकी कोई स्पेशल ड्यूटी हो, मेरे केस में अगर मैं कहूँ, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी जाने वाला है, तो आपको चाहिए कि जो डेली के हमारे रहते हैं ना 7 काम, झाड़ू, पोछा, कपड़ा, बर्तन, खाना,
लॉन्ड्री, बच्चों को पढ़ाना, है ना। ये सारी जो 7 आइटम रहते हैं जो बेसिक हैं और जो डेली ही करने पड़ते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उनको आप सॉर्ट कर लो इस तरीके से कि आप 1-2 दिन थोड़ा-सा फ्री रह सको। अब मशीन में डिटर्जेंट डाल के लिक्विड वाला मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पर लोड लगा दिया है तो इसमें 1 घंटे 18 मिनट का लोड लगता है। तो जब तक हम लोग रेडी होंगे ये हो जाएगा कंप्लीट और फैला के हम लोग निकल जाएंगे। अब सारा काम ऑलमोस्ट निपट चुका, अब फाइनली रेडी होना है तो मैं मुँह धो के आ गई हूँ। हल्की सी टैपिंग कर रही हूँ। ये एक टिप है, अगर आप पूरे दिन के थके हुए हो एंड आपको फंक्शन में जाना है या आपको फ्रेश दिखना है, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए आप टैपिंग कर लो। घड़ी से मिला के अगर 5 मिनट कर ली काफ़ी हो जाता है, नहीं तो 2 मिनट भी करो, ना होने से कुछ होना बेहतर। ठीक। अब इस वीडियो के आपके काम की बात, अगर आप पार्टी वाला मेकअप थोड़ा सा घर पे करना चाह रहे हो, क्रिएट पार्लर नहीं जाना है, या फिर आपको अभी मेकअप की बिल्कुल ABC भी नहीं आपको पता, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि कैसे कैसे करें, तो शुरुआत से आखिर तक बेस बनाने की प्रक्रिया मैं इसमें आपको बता रही हूँ थोड़ी थोड़ी, जो मैं फॉलो करती हूँ। मे भी जो लोग परफेक्टली कर लेते हैं उनको थोड़ी बहुत इसमें कमी भी नज़र आए, क्योंकि ये पिच परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे लिए काम कर रहा है तो ठीक है। ठीक है, सबसे पहला काम मॉइस्चराइजेशन। तो मेरा काम मॉइस्चराइजेशन का ग्लिसरीन से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मुझे कोई मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर डार्क सर्कल हैं, जैसे अब मेरे पिछले कई दिनों से, धीरे धीरे 1 महीना हो गया, एक्सट्रीम स्ट्रेस है और मल्टीपल स्ट्रेसेस हैं, तो इस चक्कर में आई सर्कल जो है, मेरे डार्क सर्कल जो हैं वो इतने गहरे हो गए हैं कि प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग में जब थे क्योर स्किन से पहले, जैसे वो ज़माना वापस आ गया है। तो अगर आपके भी हैं थोड़े या कम, उनको हाइड करना है ना, तो ये जो मैं लगा रही हूँ फ़िलहाल, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कंसीलर है। लेकिन कंसीलर लगाने से पहले आपको लगाना पड़ेगा एक कलर करेक्टर। ठीक, जो आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, मैंने ले रखा है ये इनसाइट कॉस्मेटिक का, बहुत ही सस्ता सा है। इसमें से ऑरेंज कलर का हमें लगाना होता है। उसके बाद आप लगाओ ये वाला कंसीलर, तो आपकी जो स्किन टोन है वो एक सी हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट अपने डार्क सर्कल पर कंसीलर लगाते हो तो वो ग्रे हो जाता है और बहुत अजीब लगता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये जो टैपिंग चल रही है, ये क्लिप भी इसीलिए इतनी लंबी चल रही है, एक्चुअली आपको इसमें काफ़ी टाइम देना है। तो मुझे इसमें ठंड लगती है, इसीलिए मैंने जो सूट पहना हुआ था गर्म, उसी में मैंने अपना बेस बनाने की सोची। एक बार बेस बन जाएगा तो फिर कलर भरने में 5-7 ही मिनट लगते हैं। अब मैंने जो जो लगाया है एक बार रिपीट कर दूं आपसे। सबसे पहले ग्लिसरीन वाला सीरम, उसके बाद सनस्क्रीन, उसके बाद कलर करेक्टर, देन कंसीलर। ये 4 चीज़ें आंखों तक हो गई हैं। और जो फेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ CC क्रीम में, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मिला के तब मैं लगा रही हूँ। थोड़ा सा डॉट 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 करके लगाना है, फिर उसको फैलाना है अपने कान के पास, गले पर भी अच्छे से लगाएं ताकि आपके फेस का और गले का बिल्कुल एक सा रहे। कुल मिला के जो टारगेट है हमारा वो ऐसा होना चाहिए कि हमने मेकअप किया है लेकिन वो हमारी नेचुरल लुक को ख़राब ना करे। ऐसा ना लगे कि हमने कुछ पोत लिया है मुँह पे, है ना? एक सा हो जाए और जो हमारी नेचुरल एक ग्लो है स्किन पे वो बनी रहे। तो जब CC क्रीम या फाउंडेशन आप जो भी लगा रहे हो उसको आपने अच्छे से लगा लिया, फैला लिया ब्रश की मदद से या स्पॉन्ज की मदद से। उसके बाद ये डैम्प स्पॉन्ज है, गीला करके अच्छे से निचोड़ा हुआ, इससे डैब 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 करके आप अपने पूरे फेस पे, नेक पे डैब कर लो। करके देखना, इसके बाद आपकी स्किन स्किन लगने लगेगी दोबारा। ऐसे देखने में या छूने में लगेगा ही नहीं कि आपने इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट अप्लाई करा है। और ये मुझे लगता है कि मेकअप का मेन गोल होना चाहिए कि आपकी स्किन स्किन जैसी ही लगे, ऐसी ना लगे कि उसके ऊपर आपने पुताई कर दी है किसी एक्स्ट्रा मटेरियल की। अब जब सब हो गया तो वो, क्योंकि डैम्प स्पॉन्ज है, हल्का सा आपका फेस ऐसा लगेगा जैसे मॉइस्ट हो गया है। तो वो कॉम्पैक्ट यहाँ पर आपको स्पंज से नहीं लगाना, अपना ब्रश ले लो, हल्के हल्के हाथ से डस्टिंग सी करनी है बस चेहरे की, ताकि वो जो चिपकापन सा है ना वो ख़त्म हो जाएगा, एकदम स्मूथ स्किन आपकी हो जाएगी, बिल्कुल एकसार सा मुँह छूने में देखने में हो जाएगा। तो बढ़िया सा बन जाता है ये। अब इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ मान लो CC क्रीम। आपको अगर फाउंडेशन सूट करता है आप वो कर लो, क्योंकि फाउंडेशन से मुझे अगेन वही लगता है कि हैवी सा लगता है चेहरे पे, केकी सा लगता है ना। तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं नहीं लगाती। लेकिन आप कोई लाइट वेट फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, प्रोसेस सेम रहेगा। और अगर आप ग्लिसरीन वाला सीरम नहीं लगाते तो आपको प्राइमर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो स्टिक सा हो जाता है मुँह पे, तो वो आपके मेकअप को होल्ड करके रखता है। आप नाचो, गर्मी का मौसम हो, कुछ भी हो, तो आपका मेकअप हिलेगा नहीं। ठीक है, अगर आपने सेटिंग स्प्रे लगा लिया तो भी ठीक, नहीं लगाया तो भी ठीक। अब बेस क्लियर हो गया।
उसके बाद फिर मैंने जो स्कूल वाला मेकअप होता है ना, समझो वो किया है, लेकिन आँखों पर आई शेडो लगाई थी। ब्लू कलर की साड़ी है तो लाइट ब्लू डार्क ब्लू कलर की शेड दे के एंड देन मस्कारा अप्लाई कर लिया था। मेरा मेन उद्देश्य इस वाले वीडियो में आपके साथ ये शेयर करने का था कि आप अगर बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज पे हो तो बेस कैसे बना सकते हो, एक आइडिया आपको मिल जाए, तो वो मैंने देने की कोशिश करी, इसलिए मेकअप वाला पार्ट शूट नहीं किया। अब मुझे बनाने थे बच्चों के बाल, तो मैंने सोचा तो था दूसरा हेयर स्टाइल, लेकिन इनकी ड्रेस जो सितारों वाली है ना उसमें इनके बाल फिर उलझेंगे भी बहुत। और दूसरी चीज़ सैटरडे है ना, तो बाल कल संडे में धुलने हैं, तो थोड़े से गंदे से भी हो रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि शैम्पू की नीड है। लेकिन अब बिना शैम्पू के जो बन सकता है, फिर मैंने वो सोचा। पहले जब ये छोटी थी ना तो मैं इनके उस टाइम पे पफ़ खैर ट्रेंड भी कर रहा था, मैं भी बहुत बनाती थी, तो ये मैं इनके बनाती थी ना, बहुत बढ़िया बनता था। अब सिंपल बाल बनाती हैं ये खींच के चोटी एक, तो अब पफ़ बनना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ट्राई करा कि बहुत हाई बन की तरह ना बने, हाई पफ़ की तरह, लेकिन थोड़ा सा बन जाए, है ना। तो फिर वो बनाती जा रही हूँ और अब इतनी बड़ी हो गई है कि थोड़ा बहुत सजेशन ये भी देती हैं कि क्या ठीक लग रहा है क्या नहीं, क्योंकि स्कूल में 90% अब ये खुद ही बना के जाती हैं। कभी होता है मेरे पास टाइम, या इनके बाल ज़्यादा उलझ रहे हैं, मैसी हो रहे हैं, या टाइम कम है, तो मैं बना देती हूँ। अब मैंने इनका आगे से पफ बना के फिर पीछे पोनी बनाई, एंड पीछे मैंने फिर पोनी में पहले सोचा था दूसरा डिज़ाइन, लेकिन यहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ा और मैंने फिर सिंपल 3 छोटे वाले रबर बैंड लेके ना वो लगाने की सोची। तो मैं अब जो बना रही हूँ आराध्या के, उससे पहले मैं आरोही के बना चुकी हूँ, तो अभी एग्जैक्ट पता है कि क्या करना है। वो सोचने समझने वाला प्रोसेस जो है वो आरोही में खर्च कर लिया मैंने। लेकिन इसको ये वाला देखो इतना सिंपल सा बना। छोटे वाले रबर बैंड आपके साथ शेयर करे थे ना मैंने, पैक ऑफ 100, ये वही वाले चल रहे हैं तो ये हेयर स्टाइल में बढ़िया काम करते हैं बच्चों के। तो मैंने ये बलून वाली चोटी इनकी बना दी, और इस तरह लगाने से ना एक जो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है वो ये भी हो रहा है कि कितनी लंबी चोटी है ना। बाल लंबे हो तो रहे हैं, लेकिन जितने हैं उससे ज़्यादा इसमें इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि देखो कितनी लंबी चोटी है। तो पीछे से कितनी सुंदर सी ये लग रही है। फिर मैंने इनकी एक छोटी सी क्लिप बनाई, एक फ़ोटो खींची। आप फ़ोटो वगैरह खींचने का भी काम ये खुद कर लेती हैं। और दूसरा, मेरे पास इनकी ज़्यादातर फ़ोटो 99% जोड़े में ही थी, लेकिन अब ये सोलो भी खींच लेते हैं, क्योंकि इनको अपने फ्रेंड्स के साथ कोलाज वगैरह में भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैंने इनको फ़ोटो का काम तो दे दिया। उसके बाद अब मेरा काम बचा है साड़ी बांधने का। तो मैंने फटाफट से पहनी अपनी साड़ी। अब ये साड़ी मतलब मैं अब उसमें थी कि अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, पहनूँ नहीं पहनूँ, दूसरी पहन लूँ, कि ये लगता है ना सस्ती सी है। अभी भी आपको ये मतलब मैंने जब ली थी उसके बाद ये 600 कुछ रुपए की हो गई, फिर वो स्टॉक आउट है, अब शायद 700 कुछ रुपए की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर ये साड़ी 800 रुपये में मिलती है ना, तो फुल्ली स्टिच ब्लाउज के साथ वर्थ है। और पहनने के बाद मुझे जितनी उम्मीद थी ना, ये उससे भी ज़्यादा सुंदर लगी। फ़ोटोजेनिक तो इतनी कि बहुत ही प्यारी। और इसमें कलर बहुत सारे अवेलेबल थे। मुझे पर्सनली ब्लू ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए इसमें मुझे ये अच्छा लगा। लेकिन इसमें एक वाइन और पिंक का कॉम्बिनेशन है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें प्रॉपर रेड साड़ी भी है, एक रेड ब्लाउज रेड साड़ी इस तरीके की भी है। चूड़ियाँ मैंने अपनी पुरानी निकाल के पहनी है, जो मेरी बहुत बहुत साल पहली 12-12 13-13 साल पहले की खरीदी हुई चूड़ियाँ हैं, क्योंकि मैं डेली में तो पहनती नहीं, वही चल रही हैं। अब बज गए थे यहीं पर, मतलब हमारे 5 बज गए थे, तो अब निकलना था। तो मैंने सिंपल ना गुथ के चोटी बनाई हुई थी जब मैं स्कूल गई थी। तो हेयर स्टाइल बनाने का मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिला, मैंने सिर्फ वो चोटी खोली एंड वो करली से बाल हुए, जन मैंने बस ऊपर को करके हल्की सी सामने से पिन लगा ली। बच्चे अपनी फ़ोटो खींच रहे हैं। अब मैंने उनको कह दिया था कि तुम लोग फ़ोटो खींचो, मैं इतने कपड़े फैला के आ जाती हूँ। तो ये भाग दौड़ वाला ये वाला क्लिप मुझे देख कर जब मैं एडिट कर रही थी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि ये हम सबके साथ होता है, महिलाओं के साथ, कि एक तरफ हम तैयार हो रहे होते हैं पार्टी के लिए, भारी साड़ी या ज्वेलरी पहने होते हैं, और दूसरी तरफ हमारे घर के काम जो हैं वो चल रहे होते हैं एंड टाइम तक। लेकिन ये भी हम अपने सुख के लिए ही कर रहे हैं, ताकि वो फंक्शन और उसके बाद का टाइम हमारा स्ट्रेस फ्री निकले, क्योंकि देखो पिछले कपड़े भी अभी सूखे नहीं हैं, है ना। तो इसको लेके किसी भी डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम काम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद सबसे आखिरी काम और ज़रूरी, फ़ोटो खींचना। हमने अपनी फ़ोटो खींची, सिंगल फैमिली वो वाली, और उसके बाद फिर हम निकल गए। और जब हम वहाँ पहुँचे हैं ना, तो सबसे पहले हम ही पहुँचे थे, प्रियंका का फ़ोन आ गया था बस। यानी कि सारे काम भी हो गए, तैयार भी हो गए अच्छे से, और उसके बाद समय पर पहुंच भी गए। उसके बाद फिर वहाँ पे जाके जो प्रोसेस होता है वो शुरू हुआ, फ़ोटोज़ खींची, उसके बाद डांस शुरू हो गया। क्योंकि अभी लड़की वाले जब तक नहीं आए थे, जब तक तो हम लोग फ़ोटो ही खींच रहे थे या डांस कर रहे थे। ये वाला डांस तब तक का ही है, अभी लड़की वाले आए नहीं थे।
जब आएंगे तब वो एक रस्म है, टीका हो जाएगा जो बात है। जितना हमारा हुड़दंगी टीम रहती है, अभी जिसकी लड़के की शादी है वो इसका सबसे बड़ा वो रहता है हिस्सा, लेकिन फ़िलहाल वो बिज़ी है। तो हम लोग ये है कि बाकी की टीम का मतलब है कि ओकेजन कुछ भी हो, हम सब मिले हैं तो धमाल मचेगा, बस ये है। और अब बेटियां भी बड़ी हो गई है, थोड़ी थोड़ी समझने लगी, तो थोड़ा सा ये एज एज ग्रुप में है ना कि थोड़ी सी झिझकती हैं। तो मैं इनको भी थोड़ा सोशल करने की तरफ अग्रसर हूँ कि देखो सबके साथ मिलो, डांस करो, अच्छा लगता है। एक कोने में बैठ के फंक्शन अटेंड करके देखो और फिर सबके साथ इस तरीके से एंजॉय करके देखो। तो ये है, जब हम अपने टाइम को दे ही रहे हैं तो क्यों ना अपने और दूसरों के लिए अच्छी यादें क्रिएट करें। अब यहाँ पर टीका चल रहा था, लेकिन हमारी लोकेशन ऐसी थी कि लड़के की तरफ हमारा कैमरा नहीं था, हम उधर निकल ही नहीं पाए। तो इधर से एक ही क्लिप बनाई इसीलिए। उसके बाद जो कमरा था वहाँ पर हम लोग सब जमा हुए थे, तो लाइटिंग वगैरह सब अच्छी थी, सारा कुछ था। तो बस ऐसे में देखते ही और सब तैयार हैं तो क्या होता है, फ़ोटोज़ खींचो, तो वही चल रहा था। मेरे फ़ोन से आती अच्छी हैं, तो सबकी फरमाइशें रहती हैं कि इधर से उधर से, और मुझे भी पर्सनली मतलब पसंद है अच्छी अच्छी सबकी फ़ोटोज़ खींचना। हो जाता है तो कई बार रील भी क्रिएट कर देती हूँ अगर टाइम होता है तो। तो फिर मैंने जब ये टीका हो गया था तो इसके बाबू के साथ, जो बीच में खड़ा है दूल्हा, उसके साथ फिर सब फ़ोटो खिंचवा रहे थे। उसके बाद फिर मेरी नंदों की, ये मेरी नंद की बेटी है मतलब बहुत ही प्यारी सी इसकी और मेरी बॉन्डिंग है शुरू से, जब छोटी सी थी। उसके बाद सबके साथ, अपनी सासों के साथ जितनी थी आई थी अवेलेबल, और हम जितने भी एक जनरेशन के लोग थे, सब ने फ़ोटो, ढेर सारी फ़ोटो 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 बहुत सारी खिंचवाई। उसके बाद खाना शुरू हो गया, भूख लग रही थी अब बहुत तेज़। फिर हम लोगों ने खाना खाया, ये मम्मी हैं और मेरे हस्बैंड है। बच्चों को हमने बाहर बैठा दिया था, तो उनको हम बीच बीच में खाना वहीं पर दे रहे थे कि भीड़ की वजह से वो आराम से खा लें। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड बच्चों को लेके घर चले गए थे, मैं रुक गई थी क्योंकि यहाँ पर पुनीत भी है, नेहा भी है, मैं इनके साथ चली जाऊँगी। अभी प्रियंका और जिया जी भी यहीं रुके हुए थे। तो हुड़दंगियों में मेरी बेटियों का और मेरे हस्बैंड का ज़्यादा योगदान नहीं रहता, उसमें मैं ही रहती हूँ। तो हम लोग यहाँ पर अपना कहना चाहिए ट्रेडिशनल रेलगाड़ी डांस कर रहे हैं, और यहाँ पर ये दूल्हे को भी इसमें ज्वाइन करा लिया। अब जैसा मौसम था ना, कोहरा पड़ना शुरू हो गया था इस टाइम रात में। तो कभी जब नाच रहे थे, किसी को गर्मी लग रही थी, वो पसीने में नहा रहा था, दूसरे उससे पहले की ठंड लग रही है। लेकिन मेकअप कह लो या साड़ी कह लो, दोनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट काम करा। तो मैं बहुत खुश थी, और फाइनली शायद महीने डेढ़ महीना हो गया होगा इतना खुश हुए हुए, इतना तसल्ली से किसी चीज़ को एंजॉय करे हुए। हालांकि ये एंजॉयमेंट 1 घंटे 1.5 घंटे की समझ लो, जितनी देर हम लोगों ने डांस वगैरह करा है। लेकिन उससे पहले भी जब सब मिल रहे थे या फिर बैठे हैं बातें कर रहे हैं, इस डांस के बाद भी, तो एक अच्छी शाम समझ लो, रिलैक्स वाली गई। और देखो डांस के बीच में भी ना मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ ही रहे हैं। इतना कुछ हुआ है पिछले 1 महीने में कि शायद पिछले 6 महीने की कसर निकल गई। लाइफ हेक्टिक तो रहती है हमेशा, लेकिन एक्सट्रीम हो गया, और इसी वजह से सब कुछ पटरी पे से उतर गया। तो यहाँ के ब्लॉग्स भी इसी तरीके से डिस्टर्ब हुए हैं। कल एक कमेंट आया था कि आपका मन नहीं है ये चैनल चलाने का। देखो ये चैनल मेरे लिए ना काम से ज़्यादा ये एक शेयरिंग है। आप लोग मेरे फैमिली या फ्रेंड जैसे हो। तो कई बार बिज़ी हो जाते हैं या परेशान हैं या कुछ भी हैं, तो हम अपने ज़ोन में चले जाते हैं, कई बार नहीं मिल पाते, कई बार फ़ोन नहीं कर पाते किसी को। लेकिन एक सामने वाले को तसल्ली रहती है कि हाँ वो बंदा वापस आएगा, या हो सकता है बिज़ी है इसलिए नहीं कर रहा। तो मैं वही चीज़ कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट भी करती हूँ यहाँ से भी, और होता भी ऐसे ही है। तो आप लोग हमेशा जब भी मैं वापस आती हूँ या जैसे भी मेरे पास टाइम होता है मैं शेयर करती हूँ, आप लोग खुले दिल से उसको भरपूर प्यार देते हो। तो ये प्यार ही मेरी ताकत है, और ये प्यार ही वो वजह है जिसकी वजह से मैं बनी हुई हूँ इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी लगातार इस पे। क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल पार्ट है चैनल का, वो एक अलग हिस्सा है, लेकिन बात तो वो है कि उसके बिना भी लाइफ तो चली रही थी, है ना। तो एक इमोशनल बॉन्ड है जिसकी वजह से लगातार खुद को पुश करते रहने का मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। अब यहाँ पर इसके भी मैंने एक आध क्लिप बनाई कि मैंने कोशिश की कि सोलो इसकी एक आध क्लिप बना लूँ दूल्हे राजा की, लेकिन इतनी भीड़ थी ना कि वहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा था इस तरीके से कि किसी की भी सोलो बन पाए। और जो मेरी थोड़ी सी ऐसी सी वीडियो आपको दिख रही होंगी ना जिसमें मैं थोड़ा ज़्यादा मुझे दिखाया गया है, वो भी बच्चों की कलाकारी है कि मैं डांस करने में लग रही हूँ। मैंने बच्चों को फ़ोन दे दिया था, तो उन्होंने, मुझे बड़ी हंसी आई रात को जब मैंने आके देखा, तो उन्होंने मेरे ऊपर फोकस कर करके भी कुछ शॉट लिए हुए थे, अच्छे लगे खैर मुझे। अब उसके बाद ना ये समझिए लास्ट चल रहा है, तो मैंने सेल्फी कैमरे के साथ वो एनर्जी, वो वाइब
अपने कैप्चर करने की कोशिश करी कि लास्ट होते होते होता है ना, बहुत तेज़ हो जाता है। ये दूल्हे के भैया भाभी जिनकी लास्ट ईयर शादी मैंने आपके साथ शेयर करी थी, ये वो बच्चे हैं दोनों। एंड अब लगभग सभी लोग अब जाने लगे हैं, तो जो घर पे रुकने ही वाले हैं, लड़की है जैसे ये मेरी नंदी की लड़की है, दामाद हैं, ये रुकेंगे। और ये छोटी छोटी गुड़िया है, इनसे मैं अभी तक बात कर रही थी, इनके साथ आओ मिलो सीलो सालो खेल रही थी। तो अब हम जाने से पहले से बाय कर रहे हैं। तो कल का दिन खाली है, चक्कर लगा दूंगी बस एक, बाकी अपना घर का देखूंगी, थोड़ी सी पढ़ाई का देखूंगी। और फिर परसों होगा हल्दी का फंक्शन, तब जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे मिलवाऊँ तो आपको याद तो रहेगा नहीं। बाकी ज़्यादातर मेरे नंद नंदोई हैं या उनके बच्चे हैं। और अब देखो जब बाहर निकले हैं ना, अभी भी डांस चल रहा है। वो जोड़ों में चल रहा था ना, कभी लड़कों का इकट्ठे चल रहा है, कभी भाभीियों का चल रहा है, कभी लड़की वाले अलग अलग नाच रहे हैं। तो ग्रुप्स में चल रहा था। खैर इन सबको बाय करके अब आ गई हूँ घर, काफ़ी लेट हो गया था। अब जो ढेरों फ़ोटो वीडियो खींची हैं वो सब भी वापस भेजनी है सबको। हो सका तो एडिट करके रील क्रिएट करूँगी। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।